हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, आप लोगों को ये ज्ञान ही होगा। तो दोस्तों, अभी तक परसेंटेज के अंतर्गत हम लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 6 लेने वाले हैं दोस्तों। और इस लेक्चर नंबर 6 में हम प्रतिशत के अंतर्गत कंपैरिजन अर्थात तुलनात्मक प्रश्नों को लेंगे और इसके तुलनात्मक प्रश्नों के जो कॉन्सेप्ट होंगे उन कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, लाजवाब ट्रिक के साथ हम इस चैप्टर को जो है समाप्त करेंगे, अर्थात इस जो है टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें प्रश्नों का प्रकार क्या होता है, अर्थात कंपैरिजन जो तुलनात्मक प्रश्न होते हैं वो कैसे आप पहचानेंगे कि कंपैरिजन से रिलेटेड प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक टाइप लिख दिया है प्रश्न का प्रकार क्या है। जैसे कह रहा है यक्स का मान y से 10% ज्यादा हो तो y का मान यक्स से कितने प्रतिशत कम होगा। या तो दूसरे लैंग्वेज में बताएं दोस्तों, तो कभी कभी कहता है जैसे a की आय b की आय से 20% ज्यादा है। क्या कह रहा है दोस्तों, a की आय b की आय से 20% ज्यादा है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर हर बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर ही पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो इसका हम जो है लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं और दोस्तों एकदम लाजवाब ट्रिक, ठीक है, लाजवाब ट्रिक के साथ हम जो है इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बताया कि प्रश्न का प्रकार। अब देखिए ये जो हमने डायग्राम यहाँ पर सेटअप किया है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है दोस्तों, देखिए यक्स की तरफ एरो है, अर्थात यक्स का मान y से 10% ज्यादा है। तो कह रहा है कि y का मान यक्स से कितने प्रतिशत कम होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहां पर सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाएं तो इसका क्या मतलब है। जैसे कह रहा है x का मान y से 10% ज्यादा है, तो x का मान y से 10% ज्यादा है। अगर हम दोस्तों मान ले कि जैसे y 100 है, y कितना है 100 है, तो x का मान क्या हो जाएगा। x का मान y से 10% ज्यादा है। अगर हम मान ले कि y का मान 100% है तो x का मान क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, अर्थात 110। भाई 100 पे 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, अर्थात ज्यादा है तो 100 में हम 10 ज्यादा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही हमने लिखा है, या ऐसे परसेंट में ही समझिए, अगर y 100% है तो x y से 10% ज्यादा है, अर्थात y कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें पूछ क्या रहा है, ज्यादा हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत कम है। y का मान x से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ होता है, यहीं पर मिस्टेक होता है। एक बार हम फिर से लिख रहे हैं, y का मान x से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें निकालना क्या है, प्रतिशत कमी निकालनी है, हमें निकालना है प्रतिशत कमी। तो दोस्तों हम प्रतिशत कमी निकालेंगे क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि y का मान x से। अब दोस्तों खास बात यहाँ पर यह है, तुलना किससे की जा रही है, x से। या दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि से शब्द जिसके साथ जुड़ा होगा तुलना उसी से होगी। फिर से सुन लीजिए, से शब्द, ये वाला शब्द जिसके साथ जुड़ा होगा तुलना उसी के साथ होगी, अर्थात हर में उसी को हम रखेंगे। तो यहां पर से शब्द किसके साथ लगा है, यक्स के साथ लगा है, तो हमें प्रतिशत कमी निकालनी है। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि y यक्स से कितना कम है, तो यक्स कितना है 110, y कितना है 100। तो अगर देखा जाए तो कितना कम है 10 कम है ना, 10 कम है। तो 10 कम है और तुलना किससे की जा रही है, हमने बताया कि से शब्द जिससे जुड़ा होगा, से शब्द यक्स के साथ जुड़ा है और यक्स का मान कितना है 110। तो यहाँ पर रख दीजिए 110 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से कर दीजिए गुणा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 बचा है, 10 इंटू 10 हमारा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 11। 10 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 10 10 जा 100 डिवाइड बाई 11 करेंगे और इसको जो है हम डिवाइड करेंगे 11 9 जा 99
99 आ जाएगा। देखिए ऐसे करेंगे, मिक्स में चेंज करेंगे ना, तो 11 9 जा 99 बचेगा 1, तो 9 होल 1/11%। अर्थात कहने का मतलब है कि y का मान x से 9 सही 1/11% कम है। इसका क्या मतलब हो गया कि y का मान x से 9 सही 1/11% क्या है, कम है। तो दोस्तों ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम आपको बताने वाले हैं इसको लगाने का ट्रिक क्या होगा। चलिए दोस्तों, ट्रिक को समझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट रहा था, उसको भी हम बता दें। वो क्या है दोस्तों, जैसे देखिए प्रश्न में क्या दिया होगा, ये भी हम आपको बता दें। दिया होगा ये और ज्ञात करना होगा क्या। जैसे दिया होगा और इधर लिख दे रहे हैं हम ज्ञात करना होगा, ठीक है, ज्ञात करना होगा। जैसे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि x का मान y से 10% ज्यादा है। अर्थात हमें यदि प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि बोले या कहे प्रतिशत ज्यादा है, जैसे यहां पर क्या कह रहा है 10% ज्यादा है, तो हमें जो है ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत कमी, है ना। तो अगर हमें प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत ज्यादा करके दिया गया है तो हमें ज्ञात करना होगा प्रतिशत कमी या कितने प्रतिशत कम है। दूसरी बात दोस्तों हम कहें, यदि हमें प्रश्न में दिया गया होगा प्रतिशत कमी या बोलेगा कि इतने प्रतिशत कम है, तो हमें ज्ञात करना क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि या कितने प्रतिशत ज्यादा है। इस बात पे आप फोकस करिएगा, ठीक है। मतलब जो दिया गया होगा उसका अपोजिट हमसे पूछा जाएगा। अगर वृद्धि दिया गया है तो कमी ज्ञात करना होगा, अगर कमी दिया गया है तो वृद्धि ज्ञात करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं परसेंटेज कन्वर्जन मेथड। तो परसेंटेज कन्वर्जन मेथड में दोस्तों हमने आपको बताया था, परसेंटेज कन्वर्जन मेथड में हमने दोस्तों क्या बताया था आपसे कि जो भी परसेंट दिया गया होगा सबसे पहले क्या करेंगे, उसे हम भिन्न के रूप में बदल देंगे। तो जैसे 10% दिया गया है ना, तो 10% को हम चेंज कर देंगे। 10% मतलब होता है 1/10। इसका क्या मतलब होगा दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा। कह रहा है x का मान y से 10% ज्यादा है, यहीं पर फोकस करिएगा। x का मान y से 10% ज्यादा है, तो नीचे वाला तो हो जाएगा y का मान, y का मान, ठीक है। अब x का मान क्या हो जाएगा, x का मान। अब देखिए परसेंट ज्यादा दिया गया है, अर्थात ये क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये देखिए जैसे हो गया y का मान और कह रहा है x का मान y से 10% ज्यादा है। तो अगर y का मान 10 हो गया और 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, अर्थात x का मान क्या हो जाएगा, 10 + 1 अर्थात हो जाएगा 11। बात समझ में आया। हमने क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि x का मान y से ज्यादा है ना, x का मान y से ज्यादा है, तो अगर y का मान 10 होगा तो 10 पर 1 की वृद्धि होगी, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमारा ट्रिक क्या होगा, ये देख लीजिए। ट्रिक क्या होगा, जब आप इतना फाइंड कर लेंगे तो ट्रिक में करना क्या है, ऊपर जो अंश होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अंश कितना है, 1 है, ठीक, क्लियर। उसके बाद हम आधार लेंगे और इसे हम करेंगे 100 से गुणा, और दोस्तों वो तुरंत ही आपको पता चल जाएगा परसेंटेज परिवर्तन। लेकिन ये दोस्तों आएगा क्या, एक चीज हम आपको बता दें, ये आएगा परसेंटेज परिवर्तन। हम यहाँ पर परिवर्तन इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि प्रश्न में जैसा पूछा रहेगा, अगर जैसे प्रश्न में पूछा है कि y का मान कितने प्रतिशत कम है तो हम प्रतिशत कमी लिखेंगे, अगर पूछेगा कितने प्रतिशत ज्यादा है तो यहाँ पर हम उतना जो है मतलब प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे जो है लगा के दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक चीज आपको जो बताया था कि से शब्द जिसके साथ जुड़ा होगा तुलना उसी से करना है, ट्रिक में भी इसका काम लगेगा। जैसे देखिए अब हमें परसेंटेज परिवर्तन मतलब क्या निकालना है, प्रतिशत कितने प्रतिशत कम है, अर्थात हमें निकालना है प्रतिशत कमी या कह सकते हैं कितने प्रतिशत कम है, तो ये हमें निकालना है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि हमने कहा अंश में कितना लिखा गया है, 1, उसको आप वैसे ही लिख दीजिए, क्लियर। इसके बाद क्या करना है, आधार में हम दोस्तों उसको लिखेंगे जिससे तुलना होगी। अब यहाँ पर तुलना किससे हो रही है, इस पर्टिकुलर प्रश्न में तुलना हो रही है x से,
क्योंकि हमने बताया से शब्द जिसके साथ लगा होगा तुलना उसी के साथ होगी। तो देख लीजिए से शब्द किसके साथ लगा है, यक्ष के साथ लगा है, अर्थात तुलना यक्ष के साथ होगी। और यक्ष का मान निकल के कितना आया है 11, तो रख दीजिए नीचे 11 और यहाँ पर कर दीजिए गुणे 100। अब देखिए 100 बन जा 100 डिवाइड बाई 11 करेंगे और वही सेम आ गया जो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था। 11 9 जा 99, 9 होल हो जाएगा एंड 1/11%। अर्थात कह सकते हैं कि y का मान यक्ष से 9 सही 1/11% क्या है कम है। थोड़ा सा 9 थोड़ा बीच में लिख देते हैं दोस्तों, इस तरीके से लगेगा। अब चलिए हम धुआंधार प्रश्न लगाते हैं इस पर और थोड़े बहुत जो डाउट होंगे आपके जहन में वो भी जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हमने ले लिया है यहाँ पर एक प्रश्न और, ठीक है। प्रश्न एकदम वही पैटर्न है। देखिए क्या कह रहा है, यदि a b से 20% ज्यादा है, मतलब अगर हम इसका फ्लो डायग्राम बनाएं, ये a है और ये क्या है b है, तो कह रहा है a जो है वो b से क्या है 20% ज्यादा है। तो अभी हमने बताया कि अगर दिया होगा ज्यादा तो निकालना क्या होगा कमी। तो पूछ रहा है b a से कितने परसेंट कम है, अर्थात b वाला ये b a से कितने प्रतिशत कम है ना। तो अब एक चीज बता दी, तुलना किसके साथ होगा। तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि जिसके साथ से लगा होगा तुलना उसी के साथ होगा। अर्थात आधार में हम a के मान को रखेंगे, आधार में a के मान को रखेंगे। और क्यों रखेंगे हमने बता दिया, जिसके साथ से लगा होगा तुलना उसी के साथ होगी। तो चलिए दोस्तों हिट करते हैं परसेंट पे 20%, ठीक। 20% मीन्स 20/100 और ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a b से, अर्थात a जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, b के मान पे। अगर हमें b का मान पता चल जाए दोस्तों तो हम a का मान बता देंगे। जैसे कह रहा है a b से 20% ज्यादा है, तो ये वाला दोस्तों हो जाएगा b का मान तुलना के आधार पर। तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ज्यादा है ना, ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगी वृद्धि। ये क्या कहलाएगी, मतलब कि 5 पर 1 की वृद्धि, अर्थात a का मान क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6। और तुलना किससे करना है, a के साथ करना है, बस हो गया। हमने परसेंटेज परिवर्तन का जो सूत्र बताया उसी सूत्र पर हम रखेंगे परसेंटेज परिवर्तन का। और दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज परिवर्तन का सूत्र हमने क्या बताया, अंश बटे आधार गुणे 100। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए पूछा क्या गया है, परसेंट कमी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर, अंश में कितना है दोस्तों 1 है, चलिए रख देते हैं 1। आधार में तुलना a के साथ हो रही है, अर्थात a का मान 6 और गुणे 100। और यहाँ पर दोस्तों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो चाहे चलिए स्टेप दिखा देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 50 एंड 3 जा हो जाएगा 48। तो 16 होल एंड 2/3% जो है आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि b a से कितने परसेंट कम है, b a से 16 सही 2/3% कम है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस बार भी हमने थोड़ी सी माइनर चेंजिंग की है। यहाँ पर क्या किया है, यदि a b से 20% ज्यादा वहां पर हमने लिया था, यहाँ पर ले लिया 20% कम है। तो हमें अब आपको पता चल गया होगा कि कम है तो क्या ज्ञात करना होगा, ज्यादा। अर्थात b a से कितने परसेंट ज्यादा है और से लगा है a के साथ, अर्थात तुलना a के साथ होगी। चलिए 20% को हम चेंज करते हैं 20%। अभी हमने दिखाया 20% मतलब होता है 1/5। अब देखिए क्या कह रहा है, a b से 20% कम है। कौन कम है, a, अर्थात ये b का मान, क्योंकि a का मान डिपेंडेंट है, a का मान निर्भर कर रहा है b के मान पे। अगर हमें b का मान पता चल जाए तो a का मान निकाल देंगे। तो b का मान तो ये हो गया 5, ये हो गया b का मान, b का मान हो गया 5। तो a का मान क्या होगा, a का मान, अब देखिए दोस्तों कम है अर्थात ये हो जाएगा कमी। तो 5 पर अगर हम 1 की कमी कर दे तो मान कितना होगा 4, अर्थात a का मान क्या आ गया 4 आ गया। चलिए अब हम जो है प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत, अर्थात हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है या कह सकते हैं प्रतिशत ज्यादा है ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा 1, क्लियर है। उसके बाद a से तुलना हो रही है तो नीचे हो जाएगा 4
गुणे 100 और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4 एंड 25 जा 100 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25%। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से विद इन सेकेंड आसानी से प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। और दोस्तों यही तो चाहिए हमें, क्योंकि जो हमारा एग्जाम होता है उसमें हमारा टारगेट, अगर दोस्तों हम अपना ये टारगेट सेट कर ले, टारगेट 30 सेकेंड पर क्वेश्चन, अगर दोस्तों हम अपना टारगेट ये सेट कर ले 30 सेकेंड पर क्वेश्चन, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हम टाइमली अपने पेपर को कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी टारगेट को मेंटेन करने के लिए हम ऐसे लाजवाब ट्रिक्स दे रहे हैं दोस्तों, इसी टारगेट को मेंटेन करने के लिए कि आप 30 सेकंड के अंदर ही एक प्रश्न को सॉल्व कर दें। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो सब कुछ बताने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले चुके होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एज अ टीचर सब कुछ करना पड़ता है, ट्रिक बताया, सूत्र भी बताना जरूरी है, तो बता देते हैं। देखिए तुलना सूत्र से, देखिए पहला हमने इसमें लिया है, पहला वाला इसके अंतर्गत 2 है, कह रहा है यदि ए का मान बी से r% अधिक हो तब बी का मान ए से कितने % कम होगा। इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा हमें, देखिए r मतलब r जितने % अधिक होगा, जैसे 10% अधिक है तो हम 10 रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दिया कि जैसे वही प्रश्न था ना कि x का मान y से 10% अधिक है, तो यहाँ पर r का मान हो जाएगा 10, 100 + 10 गुणे 100। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, जैसे क्या हो जाएगा, अगर r का मान कितना है, अगर मान लीजिए r का मान हमने ले लिया यहाँ पर 10% और कह दिया कि यदि a का मान b से 10% अधिक हो तो b का मान a से कितने % कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 100 + 10 गुणे 100। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 110 गुणे 100। यहाँ से देखिए 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100/11 और वही आ जाएगा 9 सही 1/11%, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों यदि कहता कि यदि a का मान b से r% कम हो, मतलब यहीं पर हम मान लेते हैं 10% का क्या है कम है, तो b का मान a से कितने % कम होगा। इस बार यहाँ पर सिर्फ क्या होगा चेंजिंग, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रखेंगे 10, 100 में से हम 10 को माइनस करेंगे और इंटू करेंगे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ से माइनस करेंगे हो जाएगा 90 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 100/9 और यहाँ पर आएगा 11 होल 1/9%। तो इस तरीके से दोस्तों जो है ये सूत्र है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों पुनः से एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्क्रीन के सामने आते हैं। आयुब दोस्तों हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है किसी वस्तु के भाव में r% वृद्धि हो जाने पर खर्च को कितना % कम कर दे कि खर्च पूर्ववत रहे। जैसे दोस्तों अगर अब किचन की बात करें हम, जैसे किचन में कोई गृहिणी है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसे कंडीशन आ जाता है कि जैसे मान लीजिए चीनी का भाव बढ़ गया और हमें जो आपके हस्बैंड होंगे या घर के जो गार्जियन होंगे, मान लेते हैं वो आपको जो है 3000 रुपये पहले भी दे रहे थे, अब चीनी के दाम में वृद्धि हो जाने के बावजूद भी वो आपको 3000 रुपये अब भी दे रहे हैं और आपको उसी 3000 रुपये में पहले भी आप 1 महीने चलाते थे खर्चे को, अब भी आपको 1 महीने चलाने हैं। तो ऐसे में करना क्या होगा दोस्तों, अगर किसी के भाव में वृद्धि हो जाती है तो हमें अपने खर्च को मेंटेन रखने के लिए खपत को क्या करना पड़ता है दोस्तों, कम करना पड़ता है। तो इस टाइप पे आधारित ये होगा दोस्तों। जैसे कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में r% वृद्धि हो जाने पर, ठीक है, खर्च को कितना % कम कर दे कि खर्च पूर्ववत रहे। मतलब पहले भी 3000 रुपये खर्चा हो रहा था और अब भी हमको 3000 रुपये खर्च के लिए मिल रहे हैं, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी खपत को कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों सूत्र क्या होगा, खर्च में कमी के लिए r 100 + r × 100। तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, प्लस करेंगे और वही से दूसरा क्या है कि वस्तु के भाव में कमी हो जाएगी। अब मान लीजिए पहले चीनी 50 रुपये मिल रहा था, अब चीनी 40 रुपये में मिलने लगा, तो अब हम क्या करेंगे,
खूब चाय पियेंगे, खूब मीठी मीठी चाय पियेंगे, खूब सारी मिठाइयां बना के खाएंगे, क्योंकि अब भाव कम हो गया है। पहले भी हमें 3,000 रुपए मिलते थे, अब भी 3,000। अब 3,000 में ज्यादा चीनी आएगा तो ज्यादा खर्चा करेंगे। ठीक है, तो वही है, किसी वस्तु के भाव में 8% की कमी आ जाने पर खर्च को पूर्ववत रखने के लिए खपत में वृद्धि कर दी जाए। तो खपत में वृद्धि के लिए क्या होगा दोस्तों, R अपॉन 100 माइनस आर, यहाँ पर प्लस आर होता था, यहाँ पर 100 माइनस आर करेंगे इंटू 100, और ये जो आपका निकल के आएगा खपत में वृद्धि। चलिए दोस्तों, इसके अंतर्गत 2 फार्मूले और हैं, उसको भी बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। और देखिए, ये जो है इस बार जैसे मतलब कि 2D शेप जो होते हैं, जैसे आयत है, वर्ग है, या इन सब पे आधारित जो है हमने सूत्र बता दिया आपको। जैसे कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसे में क्या होगा, अगर वृद्धि हो रही तो कमी ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, R बटे मतलब अपॉन 100 प्लस R इंटू 100% कर देंगे। और दूसरा क्या है, किसी आयत की लंबाई में 8% की इस बार कमी की जा रही है, तो पूछेगा उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि कर दे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। बस यहाँ पर क्या कर देना, सूत्र में माइनस का प्रयोग कर देना है, अर्थात क्या हो जाएगा, R बटे 100 माइनस R गुणे 100%, मतलब ब्रैकेट लगा के परसेंट। और दोस्तों नोट में ये चीज को देखिए हमने लिख दिया है, उपयुक्त दोनों सूत्र, मतलब ये दोनों सूत्र त्रिभुज की ऊंचाई व भुजा में तुलना हेतु प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब इस पे हम छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। दोस्तों अब हमने जो आपको बताया सूत्र और जो कॉन्सेप्ट बताया, अब इसके आधार पे हम छोटे छोटे प्रश्न ले लिए हैं, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आप वन डे एग्जाम देते होंगे तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हमने प्रश्न, यदि चीनी का दाम 20% बढ़ जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी कर दे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इसके लिए दोस्तों हम आपको 2 मेथड बताएंगे, इधर लिख लेते हैं मेथड नंबर 1 और इधर बता देते हैं आपको मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 में सबसे पहले हम आपको सूत्र जो बताए हैं उसके आधार पर बता देते हैं। सूत्र से हमने क्या बताया कि देखिए अब यहाँ पर 20% बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमने पहले ही बताया कि अगर वृद्धि दी गई है तो आपसे कमी पूछी जाएगी। तो यहां पर हमें निकालना है कि खपत में कितने % की कमी कर दी जाए, अर्थात खपत में प्रतिशत कमी हमें निकालना है। तो हमने बताया था दोस्तों इसके लिए कि अगर यहां पर बढ़ रहा है तो हम 100 प्लस R यूज करेंगे, अर्थात R अपॉन 100 प्लस R, दोस्तों थोड़ा सा R सही कर देते हैं, इंटू 100। अब R यहां पर कितना दिया गया, 20 रख दीजिए, 20 100 प्लस 20 गुणे 100, और यहां से दोस्तों थोड़े काटने से पहले ऐड कर लेते हैं 20, और ये हो जाएगा हमारा 120 इंटू 100, 21 जा 20 और 26 जा 120, और 6 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 2 3 जा 6 और 2 से आ जाएगा 50, और यहाँ पर फाइनली जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। अर्थात कि खपत में कितने % की कमी कर दी जाए, अर्थात खपत में 16 सही 2/3% की अगर हम कमी कर देंगे तो खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए मेथड नंबर 1 देखते हैं, जो कि ट्रिक है, हमारा ट्रिक है, और वो क्या है, परसेंटेज कन्वर्जन। दोस्तों मैंने लेक्चर नंबर 1 से आज हम लेक्चर नंबर 6 पर आ गए हैं, लेकिन आज तक देख लीजिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि परसेंटेज कन्वर्जन वाला नियम चलता रहेगा, चाहे प्रश्न जो भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परसेंटेज कन्वर्जन में हमें यहाँ पर दिया गया है 20%, इसको चेंज करिए, 20% मीन्स हो जाएगा 1/5। अब क्या हुआ, चीनी का दाम 20% बढ़ गया जाए तो, अब देखिए दोस्तों चीनी का दाम 20% बढ़ गया था, इसका मतलब क्या था, चीनी का प्रारंभिक दाम 5 रुपए था, प्रारंभिक दाम मतलब शुरुआत में चीनी का दाम क्या था, 5 रुपए था। यदि उसका दाम, और ये क्या है, चूंकि वृद्धि है तो ये क्या है, वृद्धि है, तो चीनी का नया वाला दाम क्या हो जाएगा, नया दाम भाई 5 में 1 बढ़ गया, अब चीनी कितने में मिलेगी, 6 रुपए में मिलेगी, है ना। चलिए तब यहां से हमें निकालना है कि खपत में कमी कितनी कमी कर दी जाए। तो दोस्तों हम अंश को तो ऊपर लेंगे ही लेंगे। अब दोस्तों तुलना क्या हुआ, किससे हो रहा है, जैसे देखिए क्या कह रहा है कि यदि चीनी का दाम 20% बढ़ जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी कर दे।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, चीनी का दाम 20% बढ़ रहा है, तो अब नीचे हम कौन सा लेंगे, बढ़ा हुआ दाम लेंगे, प्रारंभिक दाम नहीं लेंगे। बढ़ा हुआ दाम कितना है, 6 है, और यहाँ पर हम 100 से कर देंगे गुणा, और वही डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, और यहाँ से आ जाएगा 50, और फाइनली डिवाइड करेंगे 16 होल 2/3%। तो दोस्तों देख रहे हैं कि परसेंटेज में ये जो ट्रिक है ये सही है, ठीक है। देखिए हम आपको फिर बता दें, जब दोस्तों यहाँ पर जैसे 20% एक वैल्यू दिया गया है, एक पूर्ण संख्या दी गई है, तो आसान है रखना और जोड़ना। अभी मान लीजिए हम कह देते हैं कि 16 सही 2/3% की हमने क्या कर दी, उसके दाम में वृद्धि कर दी। अब आइए देखिए कैलकुलेशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर चेंज करेंगे, 16 38 48 में 2 ऐड करेंगे, 50/3, नीचे हो जाएगा 100 प्लस 50/3, और गुणे यहाँ पर 100 करेंगे। कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 16 सही 2/3 को जब आप यहाँ पर परसेंटेज कन्वर्जन मेथड से यूज करेंगे तो इसका मान आता है 1/6, और उसमें क्या हो जाएगा, 6 प्रारंभिक मान, 1 की वृद्धि होगी अर्थात 7 हो जाएगा, और इस तरीके से इजिली हम जो है इसको फाइंड कर पाएंगे। तो दोस्तों परसेंटेज कन्वर्जन ही सीखिए, मेरी सलाह यही है। आगे चलते हैं, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इस बार पेट्रोल की बात आ गई है, वैसे भी आप देख रहे हैं पेट्रोल का दाम आसमान छू ही रहा है। तो अब लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा कुछ लिखा गया है, पेट्रोल का दाम घट रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। पेट्रोल का दाम 25% घट जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि खर्च पूर्ववत बना रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए वही दोनों मेथड यूज करेंगे हम, मेथड नंबर 1 जिसमें होगा कन्वर्जन, और मेथड नंबर 2 जिसमें होगा सूत्र। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कन्वर्जन पे। देखिए 25% है, मतलब क्या हो जाएगा 25%, दिस इज इक्वल टू 1/4। मतलब पहले जो है पेट्रोल कितने का था, 4 का था, 1 की कमी हो गई, अब पेट्रोल कितने मिलने लगा, मतलब नया वाला दाम 4 पर 1 की कमी अर्थात पेट्रोल 3 का मिलने लगा। तो हमें निकालना है कि खपत में वृद्धि, ठीक है। तो खपत में वृद्धि, ठीक है। अब वृद्धि अगर हमें निकालना है तो करेंगे क्या, अंश, 1 कितनी कमी हो रही थी, 1 की कमी हो रही थी। अब नया वाला दाम हम लेंगे दोस्तों, क्योंकि दाम घट गया है ना अब, तो इसलिए नया वाला दाम कितना हो गया, 3 और इंटू 100 कर देंगे, और 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 33 होल 1/3% आ गया। देखिए दोस्तों जो हमारा टारगेट है, क्या टारगेट हमारा, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना, ठीक है। वो ये वाला नियम जो है क्या करवा रहा है, फॉलो कर रहा है उसको, ठीक है। विद इन ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड 15 सेकंड अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो, ठीक है। उसके बाद आइए मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। हमें निकालना क्या है कि खपत में वृद्धि, तो खपत में वृद्धि। अब यहां पर दोस्तों देखिए सूत्र क्या होगा, R 100 माइनस R हो जाएगा इस बार, और इंटू क्या करेंगे हम 100। अच्छा दोस्तों एक चीज हम और आपको बताना चाहते हैं, और यही आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, फिर हम नए लेक्चर में जो है इसके कुछ प्रश्नों को लेंगे, नए कॉन्सेप्ट को लेंगे। एक चीज दोस्तों हम बताना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये सूत्र को आप रटेंगे आपको बार बार भूलेगा, लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिए, जैसे वृद्धि हो रही ना, तो अब बताइए, जैसे देखिए अंश, 2 चीजें होती है, एक होता है अंश और एक होता है हर। अगर हर का मान, हर जो है हमारा छोटा होता जाएगा दोस्तों, हर क्या होगा, हर जितना छोटा होगा मान उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अब बताइए अगर हम यहां पर प्लस करते तो अंश हर हमारा बड़ा होता जाता और मान कम होता जाता, जबकि हमें निकालना क्या है, वृद्धि। तो वृद्धि तभी होगी जब हमारा हर क्या होगा, छोटा होगा। हर में से माइनस करेंगे तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, हर हमारा है 25, और यहां से देखिए 100 में से 25 माइनस करेंगे और गुणे 100, तो 25/75 गुणे 100, ठीक है। 25 एकड़ 25, 25 तिया 75, 3 से डिवाइड करेंगे तो ही आ जाएगा 33 1/3%। हम कहना क्या चाहते थे दोस्तों, सूत्र आंसर तो आ गया, हम कहना ये चाहते हैं, अगर यहाँ पर जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं एग्जाम में कि प्लस था कि माइनस था, तो आप देखिए चूंकि वृद्धि पूछा जा रहा है ना, तो हर को हमें छोटा रखना होगा, वृद्धि में हर छोटा रहेगा, और हर छोटा कब होगा, जब हम 100 में से माइनस करेंगे। अभी देखिए अगर हम बाई मिस्टेक यहाँ पर हम क्या कर देते, प्लस कर देते इसको, तो हमारा हो जाता 100 + 25 गुणे 100,
ठीक है, तो ये हो जाता 25, 125। अब बताइए 125 ये क्या है, बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो अब जो मान आएगा वो क्या आएगा, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। तब ये कब होता है, तब ऐसे कंडीशन में हमें परसेंटेज कमी निकल के चली आएगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं, अर्थात वृद्धि है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे और कमी है तो यहाँ पर हम प्लस रखेंगे। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है। हम कल जो है नए कुछ इसके अच्छे प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लेकर आएंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए ट्रिक के साथ जो है हम आपसे कल मुलाकात करते हैं। आज के लिए थैंक यू।